वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्फ़िगरेशन बुक्स में एक जैसा लिखा जाता है, ये इंटरचेंजेबली लिखा जाता है, लेकिन इनमें फ़र्क है। डिस्ट्रीब्यूशन आइडिया है और कॉन्फ़िगरेशन उस आइडिया का एग्जीक्यूशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन असल में है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखाता है कि हाउ पार्टिकल्स आर अरेंज्ड अमंग अवेलेबल एनर्जी लेवल्स। इसको हम दिखाते हैं या राइट करते हैं यूजिंग ऑक्यूपेशन नंबर। ऑक्यूपेशन नंबर का मतलब किस एनर्जी लेवल में कितने पार्टिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल एनर्जी लेवल 1 में अगर हम देखेंगे, हम लिखेंगे वहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो N1 है। एनर्जी लेवल 2 में N2, एनर्जी लेवल 3 में N3 पार्टिकल्स, और इसी तरह से एनर्जी लेवल I में Ni पार्टिकल्स। ये यहाँ पे ज़्यादा हो सकते हैं, यहाँ पे कम हो सकते हैं पार्टिकल, यहाँ पे इससे कम हो सकते हैं। तो जो भी पार्टिकल्स होंगे उनको हम इस n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? या मैं सिंपली बोल सकता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन टेल्स अस हाउ मैनी पार्टिकल्स आर इन ईच एनर्जी लेवल। फॉर एग्जांपल मेरे पास में 4 पार्टिकल्स हैं और 3 एनर्जी लेवल्स हैं। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं? हम लिखेंगे 4,0,0 मीन्स पहली एनर्जी लेवल में 4, दूसरे में 0, तीसरे में 0। या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2,1,1, यानी पहली एनर्जी लेवल में 2 पार्टिकल्स, दूसरे में 1, तीसरे में 1। या फिर पहली एनर्जी लेवल में 1 पार्टिकल होगा, दूसरे में 2, तीसरे में 1 पार्टिकल। या पहली एनर्जी लेवल में 1, दूसरे में 1 और तीसरे में 2 पार्टिकल। या फिर ऐसे 0, 2, 2 एंड सो ऑन। क्लियर? तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग दीज पार्टिकल्स। तो इनको हम कहेंगे दीज आर पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है। अब इन पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशंस में सबसे ज़्यादा प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है? वो कहलाएगा मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होता है। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को हम दिखाते हैं W से या दिखाते हैं P से। W का मतलब रहता है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू ए गिवन मैक्रोस्टेट। या मैं बोल सकता हूँ W या P काउंट करता है डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग ए सिस्टम विदाउट चेंजिंग इट्स ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़। यानी हम कितने तरीक़ों से एक सिस्टम को अरेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग दी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़। ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ मीन्स विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एट्सेट्रा। क्लियर? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब आपको मैं याद दिलाता हूँ, हमने माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि एक मैक्रोस्टेट में बहुत सारे माइक्रोस्टेट्स होते हैं, और उन मैक्रोस्टेट्स में से वो मैक्रोस्टेट जिसका W मैक्सिमम होगा, यानी जिसके नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ज़्यादा होंगे, वहाँ पे वेज ऑफ अरेंजिंग पार्टिकल्स भी ज़्यादा होंगे। वहाँ पे यानी इसका मतलब प्रोबेबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे चॉइसेस हमारे पास ज़्यादा है, वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और स्टेबिलिटी ज़्यादा का मतलब रहता है कि जहाँ ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यानी स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम पे मैक्सिमम रहती है। क्लियर? अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में 2 पार्टिकल्स हैं, 2 एनर्जी लेवल्स हैं। इन 2 पार्टिकल्स को हम 2 एनर्जी लेवल्स में ऐसे रख सकते हैं, या फिर देखिए एक पार्टिकल एक एनर्जी लेवल में, दूसरा दूसरे में, या फिर दोनों एक ही एनर्जी लेवल में रखेंगे। ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल में, या फिर दोनों हायर एनर्जी लेवल में रखेंगे। तो हमारे पास में 3 तरह के मैक्रोस्टेट्स बन सकते हैं। अब इन 3 मैक्रोस्टेट्स में से हम 2 चूज़ करते हैं, क्योंकि B और C जो ये एक जैसा आएगा, तो हम ये 2 चूज़ करते हैं। आप देखिए यहाँ पे A में जो पार्टिकल्स हैं वो इवनली स्प्रेड है, यानी एक एनर्जी लेवल में भी एक, दूसरे में दूसरा पार्टिकल, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि यहाँ पे एक ऑक्यूपाइड है, दूसरा खाली है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं है। अब ये वाला जो स्टेट है, इसमें मान लीजिए इन पार्टिकल्स को हम नंबर देते हैं। मैं लिखूँगा स्मॉल a स्मॉल b, ताकि हम पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई कर सकें। तो माइक्रोस्टेट्स भी हम फिर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके जो माइक्रोस्टेट्स हैं, इसके अरेंजमेंट्स ऐसे आएंगे। पार्टिकल A लोअर एनर्जी लेवल में रहेगा और पार्टिकल B हायर एनर्जी लेवल में रहेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है पार्टिकल B लोअर एनर्जी लेवल में और पार्टिकल A हायर एनर्जी लेवल में। तो यहाँ पे जो हमें अरेंजमेंट्स मिलते हैं
दिस पार्टिकल्स आर ऑल्दो आइडेंटिकल, लेकिन इनमें मान लीजिए हमने टैग किया है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं वो हमें मिलेंगे यहाँ पे 2, यानी यहाँ पे 2 माइक्रोस्टेट्स हैं, जबकि यहाँ पे ए और बी इसके लिए कोई दूसरा अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे 2 माइक्रोस्टेट्स है, जबकि यहाँ पे एक ही माइक्रोस्टेट है। अब इसके माइक्रोस्टेट्स ज़्यादा है ए वाले की, तो इसका W ज़्यादा होगा, जबकि बी में माइक्रोस्टेट एक ही यानी कम है, तो बी कम, इसका W कम होगा। सो W ऑफ ए इज़ ग्रेटर दैन W ऑफ बी, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, यानी सिस्टम कोशिश करेगा ऐसे स्टेट में रहने की जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो। ठीक है, अब ये W जो है और ये जो कंडीशन है ये मैं आपको मैथमेटिकली भी समझा दूंगा। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एक्सप्रेशन फॉर W हम लिखते हैं ऐसे, W इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, समेशन ऑफ i टू ni gi। अब ये जो बोल्ट्जमैन मैक्सवेल एक्सप्रेशन है इसमें 2 हिस्से हैं। इसको हम कहते हैं, पहले वाले हिस्से को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, दूसरे वाले को हम कहते हैं डिजेनरेसी फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर काउंट करता है वेज ऑफ अरेंजिंग पार्टिकल्स अमंग एनर्जी लेवल्स, यानी हम कितने तरीक़ों से पार्टिकल्स को एनर्जी लेवल्स में अरेंज कर सकते हैं, जबकि ये डिजेनरेसी फैक्टर काउंट करता है कि हाउ मैनी पार्टिकल्स कैन ऑक्यूपाई स्टेट विद इन ईच लेवल, स्टेट्स विद इन ईच लेवल, यानी एक एनर्जी लेवल में कितने पार्टिकल्स आ सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से पी ऑर्बिटल में हम देखेंगे कि वहाँ पे 3 पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स रहते हैं। ठीक है, और तीनों की तीनों एक ही एनर्जी लेवल में, तो हम कहेंगे कि वो तीनों के तीनों डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। ठीक, अब देखिए, अब इस हिसाब से अगर हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, हमें जो स्टेट ए है टोटल पार्टिकल्स 2 ही हैं। ठीक है, तो टोटल पार्टिकल्स यानी n कैपिटल मैं लिखूँगा 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एनर्जी लेवल्स कितने 2, तो मैं लिखूँगा n1 n2। n1 किसके बराबर आएगा 1 फैक्टोरियल, क्योंकि एनर्जी लेवल 1 में एक पार्टिकल है, एनर्जी लेवल 2 में भी एक पार्टिकल है। क्लियर, शाबाश। तो यह आएगा 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, वो आएगा 2 के बराबर। तो यहाँ पे जो W है B में, यहाँ पे टोटल पार्टिकल्स हैं 2 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई एनर्जी लेवल 1 में 2 पार्टिकल्स हैं, एनर्जी लेवल 2 में कोई पार्टिकल नहीं, तो मैं लिखूंगा डिवाइड बाई n1 फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल का टोटल आएगा 1, जबकि यहाँ पे आएगा टोटल इक्वल टू 2। तो A में 2 माइक्रोस्टेट्स हैं, जबकि B में कितने माइक्रोस्टेट है, सिर्फ एक ही माइक्रोस्टेट है। तो माइक्रोस्टेट किस में ज़्यादा है, A वाले डिस्ट्रीब्यूशन में, इसमें। सो दिस इज मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली होता क्या है। मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब रहता है डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच W इज मैक्सिमम, यानी वो डिस्ट्रीब्यूशन जिसके लिए थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी यानी W मैक्सिमम होगा। या सिंपली हम कह सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स अमंग एनर्जी लेवल्स दैट कैन ऑकर इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज, यानी वो डिस्ट्रीब्यूशन या वो अरेंजमेंट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज में हम कर सकते हैं। या इसका दूसरा मतलब ये है ए सिस्टम हैज़ मैनी पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशंस, एक सिस्टम है उसमें हम मान लीजिए बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 पार्टिकल्स हैं, 3 एनर्जी लेवल्स हैं, तो हम अलग अलग तरीक़ों से इन पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ईच डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, यहाँ पे इन डिस्ट्रीब्यूशंस के अलग अलग माइक्रोस्टेट्स आएंगे। मान लीजिए ये एक है, दूसरा, तीसरा, तो माइक्रोस्टेट जो है वो डिपेंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अब इनमें से, इन डिस्ट्रीब्यूशंस में से वो वाला डिस्ट्रीब्यूशन जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आएंगे वो वाला कहलाएगा इक्विलिब्रियम स्टेट, या मैं बोलूँगा मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। या हम ऐसे कह सकते हैं द सिस्टम नेचुरली सिलेक्ट्स द वन विद मैक्सिमम W, यानी इन डिस्ट्रीब्यूशंस में से वो वाला डिस्ट्रीब्यूशन जिसका W मैक्सिमम आएगा, जिसका थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आएगा, वो वाला कहलाएगा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, या मैं कहूँगा मोस्ट प्रोबेबल स्टेट या इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है,
तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इनमें से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे ज़्यादा W किसका आएगा। ठीक है, देखिए मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन इज दस द इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं हम, मान लीजिए 3 पार्टिकल्स हैं हमारे पास में और 2 एनर्जी लेवल्स हैं, तो हम इन 3 पार्टिकल्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 3 0 2 1 1 2 या 0 3। ठीक है, ये मान लीजिए चार डिस्ट्रीब्यूशंस की, हमें 4 तरह की। अब अगर हम इसका W देखेंगे, इसका W क्या आएगा, टोटल कितने हैं, टोटल फैक्टोरियल डिवाइड बाई n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ पे टोटल 3 पार्टिकल्स हैं, मैं लिखूँगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n1 में कितने हैं, मैं लिखूँगा 3, तो 3 का फैक्टोरियल, n2 तो है ही नहीं तो मत लिखो ही मत। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे टोटल 3 पार्टिकल्स हैं, n1 में 2 पार्टिकल्स हैं, n2 में 1 पार्टिकल है। ठीक है, तो यह आएगा 3 × 2 है ना, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल 3 × 2 × 1, यहाँ पे आएगा 2 × 1 × 1। ठीक, तो 2 और 2 कट, तो यह आएगा बराबर टोटल 3। यहाँ पे इसमें 3 टोटल पार्टिकल्स हैं, एनर्जी लेवल 1 में यानी n1 में 1 फैक्टोरियल, एनर्जी लेवल 2 में 2 पार्टिकल्स हैं तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे टोटल पार्टिकल्स 3, यहाँ पे एनर्जी लेवल 1 में 0 फैक्टोरियल, यहाँ पे एनर्जी लेवल 2 में 2 फैक्टोरियल। क्लियर। अब अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको इन दोनों के जो W है इन थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, वो इन दोनों की मैक्सिमम दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे भी आपको इक्वल टू 3 मिलेगा, यानी 3 माइक्रोस्टेट्स, इसके भी 3 माइक्रोस्टेट्स, जबकि इसका 1 माइक्रोस्टेट मिलेगा, इसका भी 1 माइक्रोस्टेट मिलेगा, यानी W इन दोनों का मैक्सिमम। तो मैं बोलूँगा ये दोनों मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इन दोनों में से भी ये वाला मैंने लिखा है मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसका W मैक्सिमम, इसका भी W मैक्सिमम है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। देखिए सिस्टम हमेशा वो वाला डिस्ट्रीब्यूशन चूज़ करता है जहाँ पे लोअर एनर्जी लेवल्स में ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे। तो यहाँ पे लोअर एनर्जी लेवल में 2 पार्टिकल है, जबकि यहाँ पे लोअर एनर्जी लेवल में 1 ही पार्टिकल है। क्लियर। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा, लेकिन आपको याद रखना है कि मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन डोमिनेट्स ऑल अदर डिस्ट्रीब्यूशंस, और ये रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स, यानी इक्विलिब्रियम को यही रिप्रेजेंट करता है, एंड लीड्स डायरेक्टली टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। दूसरे भी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, लेकिन वो लेस प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, और लेस प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशंस को हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो इतने कम होते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपैरिजन में वो इग्नोर किए जा सकते हैं। अब हमारे पास में गैस लॉज हमने पढ़े हैं, उसमें हमने पढ़ा था मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज एक्चुअली मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन दैट वेलोसिटी। तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे तो इसमें हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखते हैं, एक तरफ से एक एक्सिस पे दूसरे पे लिखते हैं स्पीड ऑफ पार्टिकल्स। आप देखेंगे कि ज़्यादातर पार्टिकल्स की जो स्पीड होगी, ज़्यादातर पार्टिकल्स, वो कहलाती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और पार्टिकल्स की जो दरमियानी स्पीड रहती है वो कहलाती है एवरेज स्पीड, यानी एवरेज स्पीड के नज़दीक ही रहता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी वो स्पीड जहाँ पे मैक्सिमम पार्टिकल्स रहते हैं, जिस स्पीड पे मैक्सिमम पार्टिकल्स चलते हैं। क्लियर। अब इस ग्राफ का हम इंटरप्रिटेशन देखेंगे। ये जो इसमें पीक दिख रहा है पीक हमें दिखा रहा है एक्चुअली मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन दैट स्पीड, पीक। मैं फिर बोलूँगा ये पीक जो है ये मैक्सिमम W है, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ज़्यादा होंगे, यहाँ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब सिस्टम यहाँ पे ही ज़्यादातर स्टे करेगा। क्लियर। और इसको मैं बोल सकता हूँ फिर ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये वाला इक्विलिब्रियम स्टेट। लेकिन ये जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, इसमें जब भी आप मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस लगाने। एक कंडीशन ये है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितनी भी एनर्जी लेवल्स में पार्टिकल्स हैं, वो सब पार्टिकल्स मिला के टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होनी चाहिए। दूसरी बात, सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है
वो डिस्ट्रीब्यूट होती है अलग अलग एनर्जी लेवल्स में। तो इसका मतलब अलग अलग एनर्जी लेवल्स का अगर हम एनर्जी सम अप करेंगे या ऐड करेंगे तो वो मिला के टोटल एनर्जी के बराबर होता है। क्लियर। और आपको याद रखना है कि पार्टिकल्स प्रेफर लोअर एनर्जी स्टेट्स, ये हमें बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिखाता है। दूसरा, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट द ओनली डिस्ट्रीब्यूशन बट द डोमिनेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको याद रखना है। आई होप ये जो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।